बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहले दुनिया हैरान थी कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान क्या है, ये तालिबान क्या है और ये पाकिस्तानी तालिबान क्या है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है। और अब ये मजीद एक्सपेंड हो गए हैं और एक नई तहरीक आ गई है जिसने एक ऑफिशियल मीटिंग के बाद काम करना भी शुरू कर दिया है और इस तंजीम का नाम है तहरीक तालिबान इंडिया। तो इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार मुख्तलिफ राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट रखेंगे। ये कहते हैं कि तहरीक तालिबान इंडिया फॉर्म टू शील्ड स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स। नाजरीन, मुस्कान खान नाम की शेरनी को तो आप जानते होंगे, जिसने हिंदू इंतहा पसंदों को उनकी नानी याद करा दी है। और इस पूरे वाक़ये पर जो काम पाकिस्तान के मीडिया को करना चाहिए था वो काम इमरान खान ने किया और ये खबर दुनिया में ऐसी गूंजी कि भारत को ना चाहते हुए भी इस लड़की की तारीफ करनी पड़ी। पहले वो इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे। एनीवेज, इस सारी स्टोरी से तो आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस लड़की की इस शुजात को पूरी मुस्लिम उम्मा ने सैल्यूट किया। अफगान तालिबान ने भी इस लड़की की बहादुरी की तारीफ की और एक धमकी भी दी भारत को। तो इन सारी खबरों से आप यकीनन बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया कि ये तहरीक तालिबान इंडिया कौन है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है और हम ऑफिशियली काम करना शुरू हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये तहरीक जो है ये भारत के खिलाफ काम करेगी। अफगान तालिबान भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, भारत से लड़ने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अपनी एक नई तंजीम बनाई है जिसका नाम है तहरीक तालिबान इंडिया। एनालिसिस ये बता रहे थे कि भारत ने इस तंजीम को खुद ही क्रिएट किया है, जिस तरह उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्रिएट किया था। तहरीक तालिबान इंडिया के जरिए वो अपने ही बंदे मरवाएगा, जिस तरह से पुलवामा में मोदी ने किया था। वो अपने बंदे मरवा कर अफगान तालिबान को बदनाम करेगा और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा कि पाकिस्तान इनको स्पॉन्सर करता है। जिस तरह पाकिस्तान भारत का कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत सपोर्ट करता है और पाकिस्तान ने डोजियर्स भी रखे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत भी दिए हैं जिनको मुस्तरद किया ही नहीं जा सकता। तो भारत के पास उस सब का कोई जवाब नहीं है। भारत अब ये काम करने वाला है कि एक नई तंजीम बनेगी जो भारतीयों को मारेगी और भारत भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकेगा कि देखो, पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हमले करवाता है। और अफगान तालिबान को दोबारा से इतना बदनाम किया जाएगा कि एक बार फिर नेटो की फोर्सेस को अफगानिस्तान आना पड़े, भारत को एक बार फिर अफगानिस्तान में ठिकाने मिले, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रसाई मिले। आए रोज़ जो भारत के खिलाफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, भारतीय अवाम इंतहा पसंद अवाम है, तो एक बार फिर भारत की तरफ उठने वाली उंगलियां पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी जाएं। ये मानना था बड़े बड़े इंटरनेशनल तज्जिया निगारों का। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या कहता है कि ये तहरीक तालिबान इंडिया जो है ये बनाई तो भारत ने ही है, लेकिन इससे हिंदुओं को नहीं मुसलमानों को मारा जाएगा। ये आप इस जमात का ट्वीट भी देख लें। इनका कहना है कि तहरीक तालिबान इंडिया अनाउंस्ड इट्स ऑफिशियल एक्टिविटी टुडे थर्सडे फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ इट्स लीडर्स इन इंडिया। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान इंडिया आज जुमेरात से ऑफिशियली एक्टिव हो चुकी है और इससे पहले इनकी मीटिंग भी हुई है भारत में। अब इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस जमात को रॉ ने बनाया है, जो भारत की खुफिया एजेंसी है। और इसका मकसद क्या है कि पूरी दुनिया से जो मोदी पर प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। मोदी का जो स्टेट टेररिज्म का प्लान है उसे कवर किया जा सके। ये कोई और जमात नहीं है, इससे तालिबान का यानी अफगान तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, ये वही टीटीपी है जिसे भारत ने लॉन्च किया है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करवाती है। अब ये भारत में भी माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे और हुकूमत की सरपरस्ती में करेंगे। मोदी सरकार का जो मुसलमानों की नस्ल कशी का मंसूबा है, अब तहरीक तालिबान इंडिया मोदी के इस ख्वाब को पूरा करेगी। क्योंकि जब भी कोई बड़ा वाकया होता है, अब जिस तरह दिल्ली में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, वो खबर फिर दुनिया में ऐसे फैलती है कि हुकूमत को हिंदुओं की गिरफ्तारियां करनी पड़ती हैं।
دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم ان انتہا پسندوں کے ساتھ نہیں ہیں. اور پھر جب وہ معاملہ دنیا میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انہیں باعزت طور پر رہا کر دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف عدالت سے فیصلہ آتا ہے، کیونکہ تب تک وہ معاملہ دنیا میں ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں، اور ان میں جو حالیہ واقعہ ہے وہ مسکان خان نامی لڑکی کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو پوری دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر آئے روز انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں، مودی کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، مودی کو ہٹلر کہا جاتا ہے، بھارت کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، دہشت گردوں کا سپانسر کہا جاتا ہے. آئے روز رپورٹس آتی ہیں، اور مودی اس سب کو روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسی چیز پر تو وہ ووٹ لے کر آیا ہے. کبھی مسلمانوں کا نماز پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی، کبھی ان کے گوشت کھانے پر پابندی لگ جائے گی، کبھی ان سے ان کی زمینیں چھینی جائیں گی، ان کے کاروبار چھینے جائیں گے، سڑکوں پر ہندو ان کو مار رہے ہوں گے، پولیس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہی ہوگی، ہندوؤں کا ساتھ دے رہی ہوگی. تو یہ چیزیں دنیا سے چھپ نہیں رہی. امریکہ تو بھارت کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے باوجود دنیا سے بھارت اکیلا ہو کر رہ گیا ہے، تنہا ہو کر رہ گیا ہے. بھلے امریکی حکومت کی پالیسیز میں بھارت کا اتحاد ضروری ہے، لیکن امریکی عوام بھی بھارت سے نفرت کرنے لگے ہیں. تو بھارتی خفیہ ایجنسی را کا یہ نیا پلان ہے کہ اب ہندو انتہا پسند پیچھے ہو جائیں اور تحریک طالبان انڈیا ایکٹیو ہو جائے. کام سارے ہندو انتہا پسند ہی کریں گے، کام سارے RSS ہی کرے گی، لیکن ان کو فرنٹ پر رکھا جائے گا، انہیں بدنام کیا جائے گا. اس سے مودی جی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور انگلیاں مودی پر اٹھنے کی بجائے پاکستان اور افغان طالبان پر اٹھیں گی. ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.